कहाँ है वो हिंदुत्व की बात करने वाले, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर भारतवर्ष में अपनी सत्ता काबिज की है। आज उसी हिंदुत्व को मारा जा रहा है। इसकी जवाबदेही किसके पास हुई? अपने घर में ही हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे, हमारे नौजवानों को दिन दहाड़े सरेआम कत्लेआम किया रहा। 90 का दशक याद किया जाए तो 90 के दशक से कहीं बुरी स्थिति आज की स्थिति में दिख रही। क्या किया था कि 370 हटने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ, हालात और बद से बदतर हो गए हैं। सिर्फ कश्मीरी पंडितों को एक राजनीतिक मोहरे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा। ये नया कश्मीर आपको मिला 370 तोड़ने के बाद। कश्मीरी पंडितों में टीयर गैस और आंसू गैस के गोले दागे गए, उनको तर जहां उनकी दुख साझा करने की बात थी, उनका दुख साझा करना था, आज उनको आपने उन पे टीयर गैस चलाए। अगर सरकार ने करोड़ों रुपया कश्मीर में खर्चा है, कई एजेंसियां काम कर रही हैं, इसकी नाकामी का सेहरा किसके सिर बांधे? कई माओं की जो कोख जो सूनी हो गई है और सरकार उनको संरक्षण देने में बिल्कुल जो नाकाम और फेलियर साबित हुई है। पूरा संत समाज इकट्ठे होकर आप कश्मीर आ जाए, अब ये सरकारों के हाथों की बात नहीं रही है। अब उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ ना हो, अब डल लेक में, डल गेट में कुंभ हो। जिस घर का कोई आतंकवादी बनेगा, उसकी आने वाली नस्लें याद रखें, उसके घर को निस्तो नवाद, पूरी उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ तबाह कर देनी चाहिए। कश्मीर में कश्मीर पंडितों की किलिंग बढ़ती जा रही है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन संदीप शर्मा जी हैं। सर, जिस तरह से कश्मीर में कश्मीर पंडितों की हत्या की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस हत्या ने पूरे भारतवर्ष को जो झंझोर के रख दिया, जो हमारे नौजवान और युवा साथियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, खासकर कश्मीरी पंडितों को। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार जो है हाशिए पे है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण ये जो हत्याएं हो रही हैं और कोई दिशा में नहीं है, कोई सरकारी दिशा नहीं है, कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। हमारे नौजवान, हमारे तमाम पंच सरपंच, कश्मीरी पंडित जितने भी वहाँ पर हैं, वो आए दिन कहीं ना कहीं खौफ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसका इतना सबसे बड़ा दुख युवा पीढ़ी को होता है, जब हमारे नौजवान, कई माओं की जो कोख जो सूनी हो गई है और सरकार उनको संरक्षण देने में बिल्कुल जो नाकाम और फेलियर साबित हुई है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के हाथ से ये बात निकल चुकी है। 90 का दशक याद किया जाए तो 90 के दशक से कहीं बुरी स्थिति आज की स्थिति में दिख रही है। हम 2024 में रह रहे हैं, जहां हिंदुस्तान भारत पर विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं। हम अपने घर पे अखंड भारत की ये लोग बात करते हैं, अपने घर में ही हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे, हमारे नौजवानों को दिन दहाड़े सरेआम कत्लेआम किया रहा है, वो भी निहत्थे बच्चों को। तो ये हमारे जो अंदर जो ये आग है, कहीं ना कहीं मैं लगता हूँ कि सरकार इस आग में ना जल जाए और कोई भी आज तक पॉलिसी ऐसी नहीं बना पाई जिससे हमारे बच्चों को वहाँ संरक्षण मिल सके। कश्मीर पंडितों की हत्या कब तक होगी, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब खत्म होगा जी? ये नालायकी है उन लोगों की जो लोग अपने घर को बचाने के जहां इन्होंने एक तय किया था कि 370 हटने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ, हालात और बद से बदतर हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दिला सकती और सिर्फ कश्मीरी पंडितों को एक राजनीतिक मोहरे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग इनके नाम पे फिल्में बना के करोड़ों रुपया लूट के ले गए। सिनेमा थिएटरों में जय श्री राम नारे लगाने से हमारे बच्चों का भला नहीं होगा। हमारे बच्चों को बचाने के लिए कोई सख्त पॉलिसी बनानी पड़ती है, कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगर सरकार ने करोड़ों रुपया कश्मीर में खर्चा है, कई एजेंसियां काम कर रही हैं, इसकी नाकामी का सेहरा किसके सिर बांधे? कोई आगे नहीं आ रहा, कोई किसी ना किसी में दोष मारा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया, सतयुग की तरह संतों को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा। भारत के अखिल भारतीय जो अखाड़ा संघ के जो हमारे संत हैं, वो ये निर्णय ले, वो मेरे इस आह्वान को देखें और मेरी एक फरियाद सुने कि जो पूरा संत समाज इकट्ठे होकर आप कश्मीर आ जाए। अब ये सरकारों के हाथों की बात नहीं रही है। अब उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ ना हो, अब डल लेक में, डल गेट में कुंभ हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वहाँ हमारे संत समाज के जो अपना घर परिवार छोड़ के वो पहरेदारी करें, हमारे कश्मीरी पंडितों की पहरेदारी करें,
उनको उसी दिन समझना चाहिए जब तक चिट्ठी सिंह पूरा हुआ था कश्मीर में। तो बहुत ही दुखदायक, रात भर हमें ये घटना झंझोरती रही है, हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। इस सदी में भी हमारे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, निहत्थे बच्चों को मारा जा रहा है। इसका श्रेय जब सरकारें बनती हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए सरकार जहाज़ों पे करोड़ों रुपया खर्च करती है, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए, जिसकी माँ का बेटा चला गया, जिसके घर का चिराग चला गया, उसको कोई पूछने नहीं आएगा। ये मीडिया में रह जाएंगी बातें। फिर मैं संत समाज से आह्वान करता हूँ कि अगला कुंभ डल लेक में लगाया जाए, हमारी गद्दियाँ सांभी जाएँ, वहाँ आके जो मंदिर टूटे हैं उनको बचाया जाए, और तभी हमारा जो समाज खड़ा होगा। नहीं तो ये वही मुगलों का दौर आ गया है जो औरंगजेब और चंगेज़ खान के ज़माने में था। कश्मीर पंडितों की वापसी की बात की जाती है और वो जो वहाँ पे कश्मीर पंडितें रहते हैं वहाँ पर उनकी हत्या की जाती है, तो उस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस की नाकामियों के कुछ कारण जब नहीं वो कर सकी तो लोगों ने अपना मन बदला और भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटों में सत्ता पे लाई। लेकिन मैं कहूँ कहीं ना कहीं सरकारें न्याय दिलाने में विफल साबित हुई हैं। अब इसके लिए कोई प्रभु की तरफ से, कोई प्रकृति की तरफ से ही कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। जो हमारे लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, शिक्षक है, पंच सरपंच है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई वो डॉक्टर बिंद्रू है, वो कृष्ण लाल ढाबे वाले जी हैं, किस की बात करें हम, और कब तक ये तंज और दुख झेलते रहें। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये जम्मू के नौजवान हो, भारतवर्ष के नौजवान हो, हनुमान चालीसा वहाँ महाराष्ट्र मुंबई में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उस हनुमान चालीसा का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक तुम्हारे सामने कत्लेआम हो रहे हैं, इसकी जवाबदारी किसकी है? तुम अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भगवा का इस्तेमाल करना बंद कर दो। कहाँ है वो हिंदुत्व की बात करने वाले जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर भारतवर्ष में अपनी सत्ता काबिज की है? आज उसी हिंदुत्व को मारा जा रहा है, इसकी जवाबदारी किसके पास होगी? बहुत दुख लगता है हमें। आज ये घटनाएं झंझोर के रख देती हैं, हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य क्या होगा। लेकिन आप छोटा सा दोष मढ़ के ये हम इसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं, ये कब तक हम देखते हैं। 70 साल हो गए देश के नौजवानों ने ये दुख झेलते हुए। हमने कई अपने नौजवान फौजी सिपाही शहीद करा दिए, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन हासिल किनको हुआ? जो सत्ता के गलियारों में बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं, अपने चकाचौंध महलों में राज करते हैं। आज भी नौजवान, आज भी युवा, आज भी उस माँ का बेटा शरेआम गोली मार दी जाती है। ये घटना कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करती है। कहाँ है ह्यूमन राइट्स कमीशन? कहाँ है वो अमेरिका की बातें करने वाले? और ये स्थिति कहीं यरूशलेम और वो स्थिति ना यहाँ बन जाए। जब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बुरी दशा से हमारा युवा निकल रहा है। 1990 की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको कांग्रेस और बीजेपी और जितनी भी पार्टी हैं उनको एक मंच पे आना पड़ेगा इसके लिए? मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी इस मसले का हल कोई भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जब तक ये मसला रहेगा पॉलिटिकल पार्टियों का धंधा चलता रहेगा। क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता रखता हूँ। अगर मेरे निजी विचार है, अगर किसी को मेरे विचारों से आपत्ति है तो वो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर राजनीति इस मसले का हल कर सकती तो आज तक ये मसला हल हो गया होता। इसकी वजह से हमारे नौजवानों की जो जानें हैं वो माटी के मोल जा रही हैं, और इसका कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा कि सत्ता पक्ष हो, सरकारें हो, लगातार विफल साबित हो। 370 तोड़ने के बाद कहा था कि नया कश्मीर आएगा। ये नया कश्मीर आपको मिला 370 तोड़ने के बाद। कश्मीरी पंडितों में टीयर गैस और आंसू गैस के गोले दागे गए। उनको तिर जहाँ उनकी दुख साझा करने की बात थी, उनका दुख साझा करना था, आज उनको आपने उन पर टीयर गैस चलाए। जिनके घर का एक चिराग चला गया, वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो रोज़ दिल्ली से लेकर पूरे भारतवर्ष में वो छोटे छोटे घरों में उन्होंने अपना जीवन बिताया है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग आज सरकारी गुलाम उन पे गोलियां चला रहे हैं, उनको तरबतर कर रहे हैं, उनको आंसू गैस के। कौन सुनेगा उनका दर्द? कहाँ है दिल्ली के बैठे हुए दिल्ली के बादशाह जो अपने आप को कहते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व का असली चेहरा ये है कि अगर हिंदुत्व के नाम को इनको सत्ता चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर इनको उन बच्चों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। आज भी जो फासिज्म है, जो अलगाववाद है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसको उखाड़ने के लिए सरकार को कड़े निर्णय लेने चाहिए। जिस घर का कोई आतंकवादी बनेगा, उसकी आने वाली नस्लें याद रखें, उसके घर को निस्तो नाबाद, पूरी उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ तबाह कर देने चाहिए। और पूरा एक मैसेज है कि दूसरी बार कोई आतंकवाद में जाने के लिए या किसी की हत्या करने के लिए उसके दिमाग में सोचने से रूह कांप जाए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन
संजीव शर्मा जी, और इनका साफ कहना है कि जो भी आतंकवादी जिस परिवार से है उसकी प्रॉपर्टी सीज कर देनी चाहिए और उनके घर पे बलडोज़र चला देना चाहिए। और अब वक्त आ चुका है कि लोगों का इकट्ठा होकर इस चुनौती का सामना करना है। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।